ठीक है पुत्र, आज ना मैं अपने हाथों से प्रसाद का हलवा बनाऊंगी, जैसा तूने कहा ना। मैं सारी तैयारी अच्छे से करके रखूंगी। थैंक यू पुत्र, आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। महादेव की तरह ही तूने हम सबकी रक्षा की। आज की पूजा मैं तेरे हाथों से ही करवाऊंगी पुत्र। मैं भी घर जाती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। थैंक यू पुत्र। तू नहीं जानती, घर है ना मेरे वास्ते सिर्फ घर नहीं है, मेरी यादें हैं, मेरी जिंदगी है। तूने इस घर को बचा कर ना मैंने बचा लिया पुत्र। मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब महादेव ने करवाया है। आप बस पूजा की तैयारियां करके रखना, हम शाम को आ जाएंगे पूजा के लिए। हाँ अच्छा जी पुत्र, मैं जाके ना हलवा बनाने की तैयारी करती हूँ। हाँ? क्या हुआ बड़ी माँ, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ ऐसा देख रही हूँ जो किसी और को नहीं दिख रहा शायद। ऐसा क्या दिख रहा है आपको? सबको ऐसा लग रहा है कि पार्वती ने उनका घर खरीद कर उन पे एहसान किया है, पर मुझे कुछ और ही लग रहा है। और क्या वजह हो सकती है घर खरीदने की? जब पार्वती घर की बोली लगा रही थी तो हम दोनों छुप के से देख रहे थे उसे, और किसी को नहीं पता कि हमने सब कुछ देखा। हाँ बड़ी माँ, वो सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है पार्वती जी ने क्यों खरीदा घर? मुझे ऐसा लगता है कि पार्वती ने ये घर नीति की इज्जत बचाने के लिए तो नहीं खरीदा है, बल्कि कोई और वजह है इस घर को खरीदने की। क्या वजह हो सकती है? उसके जज्बात, उसका जुड़ाव, उसकी भावनाएं। बड़ी माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? तुझे भी समझ आ जाएगा। ये क्या किया तूने नीति? क्या किया मैंने? तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या किया तूने? ये वैसे क्यों बोल रहे हो जैसे कि कोई गुनाह कर दिया हो मैंने? गुनाह नहीं, लेकिन बहुत गलत कर दिया है तूने। ये घर पार्वती के नाम हो गया है। तेरी आंखों के सामने पार्वती ने तुझसे तेरा घर छीन लिया और तू उस पर नाराज होने की बजाय उसे गले लगा रही है, थैंक यू बोल रही है, ऐसे जता रही है कि कितना बड़ा एहसान कर दिया उसने तुझ पर। एहसान ही किया है उसने। अगर वो ये घर नहीं खरीदती ना तो कोई और खरीदता, और वो हमें यहाँ नहीं रहने देता, बाहर निकाल देता मम्मी। इसलिए उसने एहसान ही किया है हमें बचाकर। दोस्ती निभाई है उसने अपनी। तुझे आज जो ये दोस्ती लग रही है ना, कुछ समय बाद पता चलेगा तुझे कि ये सब कुछ उसने दोस्ती में नहीं किया है, बल्कि तुझसे दुश्मनी निकालने के लिए किया है। मम्मी, आप मेरी माँ है दुश्मन, क्या बोले जा रहे हो? पार्वती ने मुझे जेल जाने से बचाया है, और ये जो छत है ना आपके सर पर अभी, उसी ने बचाई है। इतनी हेल्प कर रही है वो मेरी। 1 करोड़ का लोन दिया उसने मुझे, वो जमीन खरीदवाई, इतना सब कुछ कर रही है वो, इतना पैसा खर्च कर रही है मेरे ऊपर, और इसके बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा। फिर भी आप उसे गलत समझ रही, उस पर शक कर रही है। इसीलिए तो शक कर रही हूँ मैं कि जब उसे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो क्यों कर रही है तेरे लिए इतना सब कुछ। ठंडे दिमाग से सोच, तुझे जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे कोई जवाब चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ पार्वती ने मेरी दोस्ती के लिए किया है। वो दोस्त है मेरी, इसलिए नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी बुरा हो। इसलिए मम्मी, अब मैं उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी। नीति, एक बात सुन मेरी, अगर आपको उसके बारे में गलत ही बोलना है ना, तो मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। तो अब तू अपनी माँ की बात नहीं सुनेगी? मैं सुनने से मना नहीं कर रही हूँ, बस आप जो ये उल्टी सीधी बातें करके उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, मुझे कान भर रही है, उसके लिए मना कर रही हूँ। ऐसे एक सोल्यूशन है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी और पार्वती की दोस्ती इतनी खटक रही है ना, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बनाना जा सकती हैं अपने घर। आराम से जाकर रहिए वहीं पर। वहां ना तो आपको पार्वती दिखाई देगी और ना ही आपके दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे ख्याल आएंगे उसके लिए। मुझे वापस भेजने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार तू वापस सब कुछ सोच के देख कि तूने अपनी सबसे अच्छी दोस्त परी के साथ क्या किया था। ये सब वैसा ही हो रहा है। परी को तुझ पर जैसा विश्वास था ना, आज तू वैसा ही विश्वास इस पार्वती पर करती है। परी की दोस्त बनकर तूने उसका कम बुरा कर डाला, उसको कुछ पता नहीं चला। जैसे तूने परी का सब कुछ छीना था ना, आज पार्वती ने तेरा सब कुछ छीन लिया है। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि जैसे तूने परी के साथ किया, कहीं पार्वती तेरे साथ ना कर दे। नहीं करेगी, वो ऐसी नहीं है मम्मी। तू भी तो ऐसी नहीं थी ना नीति, पर बन गई ना, तो वो भी बन सकती है। याद कर, तू भी परी की दोस्त बनकर इस घर में आई थी, जैसे ये पार्वती आई है। तूने परी का विश्वास हासिल किया, जैसे इस पार्वती ने आज तेरा कर लिया है। परी की सगी बनकर तूने उस पर और उसके घर वालों पर हमला किया, और परी को तो तूने मार भी दिया। कीजिए मम्मी, दोबारा मुझे वो सब बातें नहीं सुननी। तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा वैसा कुछ तेरे साथ हो, इसलिए तेरा किया हुआ तुझे याद दिला रही हूं। चुप कर जाइए प्लीज, मैंने बोला ना मुझे नहीं सुनना है। पार्वती मेरी तरह नहीं है, वो मेरी सच्ची दोस्त है, और ये बात एक बार नहीं कई बार प्रूव हो चुकी है। इसलिए अब मुझे इस बारे में ना तो कोई बात करनी है, ना ही आपसे कुछ सुनना है, समझी आप? जा रही हूँ मैं। अगर आप पार्वती को बिना गलत समझे यहाँ रहना चाहती तो प्लीज रहिए, वरना मैं बरनाला की टिकट करवा दूंगी। सामान पैक कर लेना अपना। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, सब कुछ साफ साफ है इसके सामने, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूँ मैं? कैसे समझाऊं, कैसे बचाऊं अपनी नीति को उस पार्वती से?
हे माता रानी, मेरी मेरी बच्ची को उस पार्वती से बचाना। क्या हुआ? आप सब ठीक है? कुछ कहना है आपको? बबली चल यहाँ से। गुरप्रीत बहन जी, गल की है दसा मैनू, ऐसा कुछ नहीं है। परमिंदर जी, जी एक्चुअली मुझे आपकी कुछ हेल्प चाहिए थी। आप जरा आएंगे मेरे साथ? हाँ हाँ जरूर, चलिए आइए। क्या मैं तुझसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं बताना है आपको, पर मुझे फिर भी पूछना है। पूछ तो लिया आपने मुझसे परमिशन मांगी कि आप कुछ पूछ सकते हैं कि नहीं, मैंने मना कर दिया, बात खत्म। मैं बात करता हूँ बेबे। आपके लिए भी मेरा वही जवाब है, मुझे आपसे भी कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं? पार्वती, पार्वती, नखरे देखो इसके, ऐसा लग रहा है जैसे इसने हमारा घर नहीं हमें ही खरीद लिया है। पर एक बात तो तय है कि ये घर इसने नीति के लिए तो बिल्कुल नहीं खरीदा है। पर ये बात नीति के पल्ले क्यों नहीं पड़ रही? इतना भी कौन बेवकूफ हो सकता है? मुझे समझाना होगा नीति को, सच का आईना दिखाना होगा, वरना ये पार्वती तो नीति को साबुत का साबुत निकल जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? सुरेंद्र, यहाँ हमारा घर बिक गया है और तू पकवान बना रही है? पकवान नहीं बना रही, शिवरात्रि है ना, तो उसकी पूजा के लिए प्रसाद बना रही। दिमाग खराब है तेरा? अब इस घर में पूजा कैसे कर सकते हैं हम? हमारा घर है क्या? ये तो पार्वती का हो गया ना। और पता नहीं अब हमें इधर रहने भी देती है कि नहीं। अभी क्या बातें लेकर बैठ गए हो? अभी टाइम नहीं मेरे पास इन सब बातों का। देख रहे हो ना मैं काम कर रही हूँ। अरे पूजा शुरू होने वाली थोड़ी देर में, कुछ मेहमान तो आ भी गए। आप अभी जाओ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। कम से कम इतना तो बता दीजिए कि ये प्लान आपका और पार्वती दोनों का था ना? पहले मेरी नीति से उसका संजो छीन लिया, उसके बाद ये घर भी छीन लिया। क्या बोल रही हैं आप? बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। ये पूरी प्लानिंग आपकी और पार्वती की थी, आप दोनों मिली हुई हो। पहले मेरी नीति को इतना बड़ा लोन दिलवा दिया, उसके बाद ये नीलामी का नाटक और ये घर अपने नाम करवा लिया। अरे देख, तेरे में ना जरा सी भी इंसानियत है ना, तो आज सच सच बता दे कि इस चक्रव्यूह में नीति को फंसाने के लिए पार्वती के साथ तू भी मिली हुई है। बेबे कैसी बातें कर रहे हो आप? और अभी क्या बोल रही है? भला मैं नीति को क्यों फंसाऊंगी? और अपना ही घर बिकवाने में मैं पार्वती का साथ भला क्यों दूंगी? क्योंकि वो तेरी बहू है, सास बनकर इस घर पे ऐश करना चाहती है। और तेरी ना बहुत टाइम से तमन्ना थी। बेबे अब तक तो मेरे मन में नहीं था, लेकिन अब आप कह रही हैं, अब ये बात मेरे मन में आ जरूर गई है। पार्वती ने ये घर खरीदा है ना, पार्वती इस घर की मालकिन है और मेरी बहू। तो इस घर पे या तो अब पार्वती का राज चलेगा या मेरा। आप दोनों का तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, आप दोनों जो ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं पार्वती के साथ बिल्कुल नहीं मिली हुई थी। पार्वती ने ये सब क्यों किया, कैसे किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, पर अब तो खुशी खुशी आप उससे हाथ भी मिलाओगी और उसका साथ भी दोगी, क्योंकि वो इस घर की मालकिन है और हम उसके रहमो करम पर पलने वाले लोग। पार्वती ना आपकी नीति जैसी बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी नीति जैसी होती ना, तो आप लोगों का बोरिया बिस्तरा बांधकर घर के बाहर कोठरी में रखवा देती, या फिर जो नौकरों के लिए आउट हाउस है ना, उसमें फेंकवा देती। यहाँ नहीं होते आप, जैसे आपकी नीति ने किया था गुरप्रीत बहन जी के साथ। लेकिन पार्वती ने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उसे उल्टा सीधा कहने से अच्छा है कि उसकी एहसानमंद हुई है। आप लोगों को अभी तक उसने अपने घर में रखा हुआ है, आगे भी नहीं करेगी, इसकी क्या गारंटी है? वही तो मैं बोल रही हूँ बेबे, कि आज उसने हमें आउट हाउस में नहीं भेजा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आगे भी वो ना भेजे। ये सब कुछ उसने अपना बदला लेने के लिए किया है, और हमको वो नुकसान पहुँचा है, इससे भी उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रही हूँ आपको, वो जैसी दिखती है ना, वो नहीं है वैसी। वो जरूर बदला लेगी हमसे, मैं कह रही हूँ, वो बदला लेगी हमसे, नहीं छोड़ेगी। बस जो किस्मत में लिखा है ना, होगा तो वही। और हमारे कर्मों की सजा हमें धरती पर ही मिलती है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही भोगेंगे, समझे आप लोग? अब आप लोग मेरा दिमाग मत खाइए, बहुत काम है मेरे पास। पूजा का समय हो रहा है, कुछ ही घंटों में पूजा शुरू होने वाली है, काम करने दीजिए मुझे। पार्वती, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। कहाँ जा रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस मेरा मूड नहीं है। मूड तो मेरा भी नहीं है तुमसे बात करने का, लेकिन मुझे जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? आपका घर बच गया और क्या पूछना है? एग्जैक्टली, क्यों बचाया हमारा घर? क्या प्लान करिए तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो। आपको ऐसे लग रहा है कि इसके पीछे मेरा कोई मकसद है? ये सब मेरी प्लानिंग है। प्लानिंग का तो पता नहीं, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रही हो सोच समझ के कर रही हो। पहले नीति को तुमने अपने बस में किया, उसे लैंड दिलवाई, उसे लोन दिलाया, लोन में फंसाया,
और इस घर की नीलामी करवा के खुद ही इस घर को खरीद लिया। कौन करता है इसे? क्या मकसद है बता? तुम किससे बदला लेना चाहती हो और क्यों? जानना चाहते हैं आप? तो सुनिए, मैं यहाँ आपसे बदला लेने आई हूँ। ये सब मैंने ही प्लान किया है, क्योंकि आप मुझे और मेरी मॉम की कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे ना। हमारा सब कुछ लूट के आप हमें सड़क पे लाना चाहते थे ना। तो इससे पहले आप हमें बर्बाद करते, हमने आपको बर्बाद कर दिया। ये सब प्लान किया आपको बर्बाद करने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। अंडरस्टैंड? क्या बकवास कर रही हो तुम? एग्जैक्टली, बकवास लगी ना ये बातें? ऐसी ही आपकी बकवास रोज सुनती आई हूँ मैं। अभी भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं आपसे बदला लेने आई हूँ? सीरियसली मिस्टर बाजवा, मेरी बकवास आप 1 मिनट नहीं सुन पाए तो मैं ये सब कैसे सुन सकती हूँ? कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ आपके झूठे इल्जाम, आपके बिना सर पैर वाली बातें, आपकी ये सोच, ये सब झूठी कहानियाँ, ये सब कैसे सुन सकती हूँ मैं? बताइए। अगर अगली बार से आपने मुझे कुछ भी सुनाया ना तो आपको भी सुनना पड़ेगा, समझे आप? हेलो, क्या? मैं अभी आ रही हूँ। अरे से क्या हुआ इसे? संजू, तुमने पार्वती को कहीं देखा है? हाँ, अभी उसे कोई फोन आया और वो उस तरफ भाग गई। पता नहीं क्या हुआ उसे अचानक से। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। बड़ी माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है ना, इतनी टेंशन मत लिया करो। बबली, आराम से। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं, थी खड़े खड़े गिर गई बड़ी माँ अचानक से। मैं हेल्प करती हूँ, आप आइए, आराम से बैठिए यहाँ पे, यहाँ बैठिए। क्या हुआ? कहाँ चोट लगी आपको? कुछ हुआ है? क्या हुआ? बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझे माफ करना पुत्र, उस दिन मैंने क्या कुछ नहीं सुनाया तुझे थप्पड़ भी मार दिया। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और जब बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें डांटना या मारना माँ का फर्ज होता है। आपने बिल्कुल सही किया, मुझे बुरा नहीं लगा है, मुझे अच्छा लगा। मैं आपकी बेटी जैसी तो हूँ। नहीं, तू वैसे नहीं, तू मेरी बेटी ही है, मेरी परी है तू। तो अगर मेरी परी नहीं होती तो मेरी इतनी बातें नहीं सुनती, मुझसे मार नहीं खाती, उल्टा जवाब देती तो मुझे ऐसे भागी भागी नहीं चली आती मेरे पास। मुझे पता है तू ही मेरी परी है। झूठ मत बोल मुझसे परी, तुझे अपनी माँ पर दया नहीं आ रही कि वो तेरे बिना कैसे जी रही है? बोल देना सच। हाँ, कब से तरस गई हूँ ये सुनने के लिए कि तू कोई और नहीं है, मेरी ही परी है, मेरी परी। बैठ पहले तू इधर। आज महाशिवरात्रि है परी, आज बहुत अच्छा दिन है। आज तो सच बोल दे, आज मुझे मेरी बेटी लौटा दे। बोल दे सच परी, बोल दे मुझे, तू परी है या नहीं? सच बता, सच बता दे। मैं आपकी बेटी हूँ। आपकी परी नहीं। अंबिका जी, क्यों अंबिका जी, आपने क्यों नहीं बताया कि पार्वती ही परी है? और परी, ऐसा क्या हो गया था जो तूने पार्वती का मुखौटा पहन लिया? ऐसा क्या हुआ था जो परी से पार्वती बनना पड़ा तुझे? नहीं, इतने समय से तुम मेरे पास वापस लौटी क्यों नहीं? अपनी माँ के पास तूने जरा सा भी नहीं सोचा अपनी माँ में क्या बीतेगी, कैसे जिएगी वो तेरे बिना, किसके सहारे काटेगी अपने दिन? तुझे जरा सा भी तरस नहीं आया? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तुझे मेरी याद नहीं आई? तुझे पता है जब से तू यहाँ से गई है उस दिन से लेकर आज तक मैं भगवान से एक ही चीज मांगती रही कि मेरी परी को मुझे लौटा दो। बहुत नाराज थी मैं भगवान से कि उन्होंने तुझे मुझसे छीन लिया है। पता है सब क्या कह रहे थे? सब कहते थे कि परी अब तो इस दुनिया से चली गई है, नहीं लौटेगी। पर मेरा मन कभी नहीं माना। मेरा मन हमेशा कहता रहा कि मेरी परी एक दिन वापस जरूर आएगी, वो यही है, यही कही है। और देख वापस आ गई मेरी परी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतने समय से तू मेरी नजरों के सामने थी, लेकिन तूने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? मम्मी जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए।
सच सुनोगे तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। जब मैं राजीव और बाकी सब घर वालों के साथ वैष्णो देवी जा रही थी तो नीति ने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए दिलजीत, राकेश और कुरिंदर आंटी जी के साथ मिलके वैष्णो देवी की पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। और राजीव पे भी मुझे शक है। उस वक्त भी मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन वो उन सबके साथ थे, अपने हाथों में एक बड़ा सा पत्थर लिए हुए, मानो जैसे वो मुझ पे वो पत्थर मार के मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक देना चाहते हो। पर उनके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन बाकी सब लोगों ने मिलकर आपकी परी को मार दिया था। आपकी बेटी को मार दिया था उन्होंने, मम्मी जी। क्या होता है जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पुत्र, अभी अभी जो कुछ भी हुआ ना वो मेरी समझ से परे है। नहीं, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तुझे पता है ना, अंबिका जी मुझसे कोई गल करना चाह रही थी और हम अंदर आ गए। हाँ, क्या बात हुई आपकी उनके साथ? कुछ नहीं, बस उन्होंने मुझे एक कमरा दिखाया और पूछा कि क्या ये कमरा मुझे पसंद है। आपका कमरा? हाँ। आपका कमरा आपको ही दिखाया और आपसे पूछा कि आपको पसंद है? समझा नहीं मैं। और क्या बोला उन्होंने? फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये कमरा मैंने पसंद है तो मैं इसे रख सकती हूँ। मतलब मैंने ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे ऐसा पूछा ही क्यों? ताई जी, जो मैं सोच रहा हूँ आई थिंक बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है तू? ताई जी, अभी नहीं बता सकता, एक बार चीजें क्लियर हो जाए ना सबसे पहले आपको बताऊंगा। पर मैंने बता तो सही, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? यही ताई जी कि पार्वती अब इस घर की मालकिन है, तो अब वो डिसाइड करेगी कि कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं। हो सकता है कि वो हम लोगों में से किसी को घर से निकाल भी दे। सही कह रहा है तो पुत्र, अब ये घर हमारा नहीं रहा, पार्वती का हो गया। अब वही इस घर की मालकिन है। वो मालकिन कैसे हो गई? क्या बोल रही है? पार्वती ने ये घर खरीदा जरूर है, लेकिन सिर्फ नीति को बचाने के लिए। उसका यहाँ कुछ नहीं है। ये घर नीति का था और नीति का ही रहेगा, इसलिए भूल कर भी पार्वती को इस घर की मालकिन मत समझिएगा। और आप भूल कर भी ये चीज पार्वती को मत बोल देना, क्योंकि पार्वती ने इस घर को लीगली खरीदा है। नीति की वजह से इस घर की नीलामी हुई और पार्वती ने इसको कानूनी तरीके से खरीदा है। सो नीति नहीं, अब पार्वती इस घर की मालकिन है। सो अब पार्वती डिसाइड करेगी कि वो किसको इस घर में रखना चाहती है और किसको इस घर से बाहर निकालना चाहती है।